फाइब्रॉयड यूट्रस यानी कि गर्भाशय में रसौली। जब गर्भाशय के कुछ सेल्स अन्य सेल्स के मुकाबले तेजी से बढ़ने लगते हैं, 100 गुना, 1000 गुना या फिर लाख गुना की स्पीड से, तो वह एक बॉल टाइप के स्ट्रक्चर को जन्म देते हैं जिसे हम कहते हैं रसौली। नमस्कार, मैं डॉक्टर सलोनी गुप्ता, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, आज आप सबके साथ फाइब्रॉयड यूट्रस पर चर्चा करूंगी, जो कि एक बहुत ही अहम और कॉमन मुद्दा है। ज़्यादातर महिलाएं जो कि ओपीडी में रसौली की शिकायत के साथ आती हैं, वे यही पूछती हैं कि हमें क्यों, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं इसके। तो साइंटिस्ट का कहना है कि फीमेल्स के अंदर एक हार्मोन मिलता है जिसे हम एस्ट्रोजन कहते हैं, और ये रसौलियाँ एस्ट्रोजन डिपेंडेंट होती हैं। तो जिन महिलाओं के अंदर एस्ट्रोजन का कंटेंट ज़्यादा होता है, उनको रसौली होने की शिकायत अधिक हो सकती है। ऐसी महिलाएं हैं जो कि 30 वर्ष की आयु से ऊपर हैं, जिनमें मोटापे की शिकायत है, जो नियमित तौर से हरी सब्जियों का सेवन नहीं करते हैं और जंक फूड की तरफ भागते हैं, जो व्यायाम नहीं करते हैं, या फिर जिनके घर में उनकी बहनों को, उनकी माँओं को, उनकी नानी दादी को रसौली की शिकायत है, उनमें भी यह रसौलियाँ ज़्यादा देखने को पाई गई हैं। और तीसरी चीज़ है, प्रेगनेंसी में ज़्यादा रसौलियाँ देखने को मिलती हैं। तो आइए अब जानते हैं कि इसके सिम्टम्स, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं। लक्षण निर्भर करते हैं कि रसौली कहाँ पर स्थित है। गर्भाशय की 3 लेयर्स हैं, अंदरूनी सतह एंडोमेट्रियम, बीच की मांसपेशियों की सतह मायोमेट्रियम और बाहरी सतह सिरोजा। अगर रसौली अंदरूनी सतह पे होती है तो इसे कहते हैं सब म्यूकस फाइब्रॉयड। अगर वह बीच की सतह पर होती है तो उसे कहते हैं इंट्राम्यूलर, और बाहरी सतह पर होने वाली रसौलियों को सब सिरोजल फाइब्रॉयड कहते हैं। मुख्य रूप से रसौलियों का संख्या 1 से लेकर 10-12 तक भी हो सकती है, और इसका साइज केवल एक मटर के दाने से लेकर बड़े से बड़े बॉल की तरह हो सकती है। तो लक्षणों में ज़्यादातर महिलाएं कंप्लेन करती हैं माहवारी की दिक्कत। यह दिक्कत हो सकती है कि माहवारी में खून का बहाव तेज़ होना, या फिर माहवारी लंबे समय तक चलना यानी कि 10-12 दिनों तक, या फिर माहवारी का जल्दी जल्दी आना 20 से 22 दिनों पर, या फिर 2 माहवारियों के अंतराल के बीच में भी दाग का दिखाई देना। अन्य मुख्य जो पीड़ा महिलाएं बताती हैं वह है पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस होना या भारीपन महसूस होना। यह दर्द नियमित तौर पर रह सकता है और माहवारी के दौरान बढ़ सकता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट सिम्टम है प्रेशर सिम्टम्स। इसे हम बताते हैं कि महिलाएं जब बाथरूम या लैट्रिन के लिए जाती हैं तो वे दबाव तो महसूस करती हैं, परंतु खुलकर बाथरूम या लैट्रिन नहीं कर पाती, और करने के बावजूद भी ये दबाव बना रहता है। यह इसलिए होता है कि रसौली जो है पेशाब या खाने की थैली के ऊपर दबाव डालती हैं, जिसके कारण ऐसा महसूस होता रहता है, परंतु पेशाब या लैट्रिन खुलकर नहीं आता है। कई महिलाएं गर्भ धारण करने की भी समस्या बताती हैं। जब रसौलियां साइज में अधिक होती हैं या फिर अंदरूनी सतह पर होती हैं, तो इन महिलाओं में गर्भ धारण करने में भी दिक्कत आ सकती है। यह रसौलियां अगर प्रेगनेंसी में मिलती हैं तो इनसे अबॉर्शन या टाइम से पहले दर्द शुरू होने का खतरा भी हो सकता है। कई बार इन रसौलियों में खून का बहाव कम होने के कारण इस्कीमिया हो जाता है, और ऐसे मरीज बहुत ही गंभीर दर्द के साथ अस्पताल पहुंचते हैं। तो क्या अगर हर रसौली अगर हमें मिलती है तो उसका इलाज चाहिए? नहीं। अगर आप इन सिम्टम से पीड़ित हैं तो अपने चिकित्सक से परामर्श कीजिए और उनकी सलाह के अनुसार ही आगे बढ़िए। जब वे आपको ओपीडी में देखेंगे यानी कि पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे, तो उनको मिल सकता है कि आपकी गर्भाशय का आकार या उसका साइज बढ़ा हुआ है। ऐसा होने पर वह आपको अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दे सकते हैं। अल्ट्रासाउंड कराने पर हमें रसौलियों का नंबर, उनकी लोकेशन अच्छे से मालूम हो सकती है, जिसके आधार पर हम आगे का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। रसौलियों को पता लगाने के लिए अन्य टेस्ट भी हैं, जैसे कि MRI, जिससे हम बारीकी से रसौलियों की पता लगा सकते हैं, और टेस्ट हैं जैसे कि HSG और हिस्टेरोस्कोपी। हिस्टेरोस्कोपी मेनली आपकी अंदरूनी सतह की रसौलियों के लिए लाभदायक रहता है। अब क्या हर रसौली आपको ट्रीटमेंट के लिए बाध्य करती है? बिल्कुल नहीं। अगर आपको रसौली के कारण ये सब लक्षण आ रहे हैं,
या फिर रसौली का साइज़ बड़ा है या फिर रसौली अंदरूनी सतह पर है तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। और इस चीज़ से बिल्कुल नहीं घबराइए कि यदि रसौली आपके पेट में शरीर उम्र भर के लिए पड़ी रहेगी तो वह कैंसर में बदल सकती है। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है और ना ही इस चीज़ से घबराइए, क्योंकि कुछ लाख महिलाओं में किसी एक महिला को ऐसा होने का खतरा हो सकता है और उसमें भी लक्षण हो सकते हैं जैसे कि जल्दी जल्दी दर्द आना, माहवारी अत्यधिक होना और साइज़ का रसौली के साइज़ का तेज़ी से बढ़ना। अब इलाज की बात करें तो दो मुख्य प्रणालियां हैं, उसमें एक है मेडिकल थेरेपी और दूसरा है सर्जिकल थेरेपी। मेडिकल थेरेपी यानी कि दवाइयों पर निर्भरता। सबसे पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपका दवाइयाँ ही रहती हैं। हम 4 से 6 महीने तक महिलाओं में दवाइयों का ट्रायल करते हैं। दवाइयों से जो मुख्य दिक्कत हो सकती वह यह है कि दवाइयाँ छोड़ने के उपरांत मरीज़ को दोबारा से रसौली की समस्या हो सकती है। दवाइयों से जो साइज़ घटा है वह दोबारा से बढ़ सकता है और लंबे समय तक दवाइयाँ लेने से शरीर में और तरह की कमियाँ भी आ सकती हैं। दूसरी चीज़ की हम बात करते हैं वह है सर्जिकल थेरेपी। सर्जिकल थेरेपी में भी यदि आप चिकित्सक के परामर्श के अनुसार अपनी एज, अपनी साइज़, लोकेशन, उसके आधार पर आप ट्रीटमेंट लेंगे। आप उसमें सिर्फ रसौली निकलवा सकते हैं या फिर आप पूरा गर्भाशय भी निकलवा सकते हैं, वह निर्भर करेगा आपके चिकित्सक पर। यह सर्जरी दोनों तरह से हो सकती है, पेट खोलकर भी और आज की आधुनिक तकनीक दूरबीन द्वारा भी। जो आपके लिए बेस्ट होगा वही आपके चिकित्सक आपको गाइड करेंगे। और आजकल मॉडर्न ज़माने में अन्य तकनीकें भी आ रही हैं जिसमें बिना चीरे के और बिना दवाइयों के भी इलाज हो सकता है। वह है अल्ट्रासाउंड की वेव्स के द्वारा रसौली को पिघलाना या फिर यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, जिसमें हम गर्भाशय में जाती हुई मुख्य आर्टरी यानी कि यूट्राइन आर्टरी को बंद कर देते हैं और समय अनुसार धीरे धीरे आपकी रसौली सिकुड़ती चली जाती है। परंतु यह भी जानना ज़रूरी है कि हर इलाज के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। यह टोटली चिकित्सक पर ही निर्भर करता है कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा और वह निर्भर करेगा आपकी उम्र पर, आपकी ज़रूरतों पर और आपके लक्षणों पर। उम्मीद करती हूँ कि आज की टॉक से आपको फ़ायदा हुआ होगा और आगे भी अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गोहाना मुद्रिका प्लस यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।